तो भाई आज बात करेंगे कि मेटा एड्स और गूगल एड्स में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और अगर तुम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो डी टू सी ब्रांड्स के लिए एड्स रन कर रहे हो तो दोनों में से कौन सा ट्रैफिक सोर्स तुम्हें यूज़ करना चाहिए, किससे तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो चलो भाई बात करते हैं कि गूगल एड्स और मेटा एड्स के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अगर तुम डी टू सी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आ रहे हो, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो अपने ब्रांड्स के लिए, तो दोनों में से कौन सा ट्रैफिक सोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है और कौन सा आगे जाके तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है गूगल एड्स और मेटा एड्स के अंदर वो ये है कि भाई गूगल एड्स जो है ना वो पुल ट्रैफिक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है और जो मेटा है वो पुश ट्रैफिक के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पुल मतलब कि तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, तुम गूगल पे जाओगे और जाके टाइप करोगे और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, तुम खरीद लोगे, ठीक है। पुश मतलब कि लोग मेटा चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वहाँ पे ऐड तुम्हारे सामने आएगी, तुम ऐड को देखोगे, अब तुम्हें मन होगा तो क्लिक करोगे, नहीं मन होगा तो क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं पुश। और अगर तुम गूगल पे जा रहे हो, जाके लिख रहे हो कि मान लो तुम्हें टी शर्ट चाहिए, शूज़ चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, तुमने जाके लिखा बाय टी शर्ट, बाय टेबल, बाय शूज़, तुमने प्रोडक्ट देखा, तुमने क्लिक करा, तुम्हें चाहिए था, तो इसी को कहते हैं पुल ट्रैफिक। अब जो दूसरा डिफरेंस होता है भाई वो ये होता है कि गूगल अगर तुम्हें क्वालिटी ट्रैफिक देगा, मतलब तुम गूगल पे अगर एड्स चला रहे हो, किसी भी बंदे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, वही तुम्हारे पास आ रहा है, और अगर वही बंदा तुम्हारे पास आ रहा है तो ऑफ कोर्स तुम्हें वहाँ पे जो उसकी कॉस्ट है ना, सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, वो तुम्हें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और मेटा पे मतलब हो सकता है कि भाई मुझे जूते नहीं भी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शूज़ की ऐड आ रही है, मैं जब इंस्टाग्राम चला रहा हूँ मुझे रील्स में शूज़ की ऐड आ रही है, तो वहाँ पे वो हो सकता है उतनी रेलिवेंट ना हो। तो इसीलिए जो सीपीसी होता है ना मेटा में, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू गूगल। और ये जो एक चीज़ है ना सीपीसी, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मेटा पे अच्छा बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट गूगल पे अच्छा चलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एग्जिस्टिंग डिमांड बहुत है, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि भाई तुम चेयर बेचते हो, ठीक है। अब उस चेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वो जो प्रोडक्ट है वो गूगल पे ज़्यादा बेटर चलेगा बिकॉज एग्जिस्टिंग डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा एक नया प्रोडक्ट है, मान लो कि तुमने भाई कोई ऐसी क्रीम निकाल दी, कोई ऐसी चीज़ निकाल दी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग जाके गूगल पे सर्च नहीं कर रहे, उस केस में तुम्हें मेटा पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिकॉज वहाँ पे तुम पुश मार्केटिंग की साइड जा रहे हो। तुम लोगों को दिखाओगे, डिमांड क्रिएट करोगे, और फिर जब डिमांड क्रिएशन हो जाएगा, फिर तुम गूगल पे जब जाके वापस ऐड चलाओगे, तब तुम उस डिमांड जो तुमने क्रिएट करी थी तुम उसे कैप्चर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अब जो थर्ड डिफरेंस होता है भाई वो ये होता है कि गूगल, जैसे मैंने बताया कि भाई कोई भी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मान लो तुम्हें एक स्कूल में एडमिशन चाहिए, तुमने जाके लिखा बेस्ट सीबीएसई स्कूल नियर मी, तुम्हें एडमिशन चाहिए था, तुम गए, तुमने देखा स्कूल की ऐड और तुमने क्लिक किया, तुम वहाँ पे जाके तुमने एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है ना गूगल एड्स के अंदर, ये काफ़ी जल्दी होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मेटा में जो कन्वर्जन होता है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है बिकॉज तुम्हें काफ़ी क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, ऑडियंसेस टेस्ट करनी है। लेकिन एक बार जब तुम्हें अपना क्रिएटिव, विनिंग क्रिएटिव मिल जाएगा, ऑडियंस मिल जाएगी, उसके बाद तुम इसको काफ़ी ज़्यादा स्केल कर सकते हो। अब इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि भाई गूगल, जैसे मैंने बताया कि भाई लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तभी तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, अगर वो सर्च ही नहीं करे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसीलिए गूगल पे जो स्केल है ना तुम्हारे प्रोडक्ट का वो एक लिमिटेड रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम गूगल को बहुत ज़्यादा स्केल कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें सर्चेस चाहिए, सर्चेस ही नहीं हो रही होंगी तो तुम स्केल कहाँ करोगे, ठीक है। तो लिमिटेड स्केलिंग होती है गूगल एड्स के अंदर। लेकिन मेटा के अंदर जो स्केल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक बार तुमने अपनी जो ऑडियंस है वो तुमने ठीक कर ली, ठीक है, अपना जो क्रिएटिव है तुमने वो ठीक कर लिया, तो ये दो चीज़ें जो जब तुमने ठीक कर लोगे ना, फिर भाई तुम बहुत ज़्यादा इन्हें स्केल कर सकते हो। तो ये थे भाई मोटे मोटे 4 डिफरेंसेस जो तुम्हें गूगल एड्स और मेटा एड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर तुम डी टू सी ब्रांड के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम्हें दोनों में से कौन सा ट्रैफिक सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो भाई पहली चीज़ है कि तुम्हें दोनों ही ट्रैफिक सोर्स आने चाहिए, बिकॉज तुम कौन सा ट्रैफिक सोर्स यूज़ करने वाले हो, किससे तुम्हें रिजल्ट आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो क्लाइंट है जिसके लिए तुम्हें परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो किस निश का है। अगर मान लो कि वो लीड जेन में है,
सास बेस्ड प्रोडक्ट है, B2B साइड पे है, B2C साइड पे है, उस केस में भाई गूगल एड्स इज ऑलवेज द विनर। मतलब तुम्हें जो लीड वाला काम चाहिए ना कि भाई स्कूल की लीड देनी है, ठीक है, किसी बिजनेस को लीड देनी है, उस केस में भाई गूगल एड्स इज ऑलवेज द विनर। यहाँ पे तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीड्स मिलेंगी। लेकिन अगर मान लो तुम D2C साइड पे हो, तुम्हें कोई शूज़ बेचनी है, टी शर्ट बेचनी है, कुछ भी बेचना है, तो पहले हमेशा तुम स्टार्ट करोगे मेटा एड्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें CPC भी कम मिलेगा, ठीक है, एक बार तुम्हें ऑडियंस मिलेगी, क्रिएटिव मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा तुम स्केल कर सकते हो, डिमांड क्रिएशन कर सकते हो। उसके बाद जब तुमने मेटा एड्स यूज़ कर लिया, उसके बाद आके तुम्हें गूगल एड्स यूज़ करना है और फिर तुम और ज़्यादा स्केल कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों ही ट्रैफिक सोर्स अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेटा अच्छा है गूगल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गूगल बहुत ज़्यादा बढ़िया है मेटा बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, दोनों ही आने चाहिए, दोनों आएंगे तभी तुम D2C में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अच्छा करियर बना पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, और चाहो पर्सनल पे बात करना तो भाई इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो चलो बाय।